हेलो दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत भारी धमकी दी हुई थी। 7 अप्रैल को ईरान को धमकी दिया हुआ था कि ये होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। इस तरीके से किसी एक राष्ट्र की जो सबसे बड़ी सेना का अध्यक्ष है, सबसे शक्तिशाली सेना का अध्यक्ष है, वो धमकी दे रहा है कि सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, मतलब आज रात पूरी होल सिविलाइजेशन को हम समाप्त कर देंगे, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। बहुत सारी चीज़ लिखी है। इसने लिखा है कि कौन जानता है कि क्या हो सकता है। वंडरफुल कैन हैपन। विल वी विल फाइंड आउट टुनाइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 47 years of extortion, corruption and that will finally end. God bless the great people of Iran। तो इसने जो एक प्रकार से जो धमकी दी हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी क्या दी हुई थी कि हम एक प्रकार से परमाणु हमला करने वाले हैं, जिससे कि होल सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी आज रात को। और इसके साथ जो है लगभग पूरी दुनिया में एक डर का माहौल सा उत्पन्न हो गया था कि अब इसके बाद क्या परिस्थिति होगी। लेकिन उसके पहले भी इसने धमकी दी हुई थी कि 5 अप्रैल को सेम प्रकार की धमकी दी थी, मंगलवार को। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल wrapped up in one in Iran. There will be nothing like open the straight, you crazy bastard of you will living in hell, just watch, praise to be Allah, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो इसने एक प्रकार से ये भी धमकी दी हुई थी कि हम पावर प्लांट हो गए या ब्रिज हो गए, इन सबको हम खत्म कर देंगे। तो लगातार ऐसी कई सारी धमकियां दे रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान जो है इसमें बीच बचाव में आया। अब उसने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे जैसे खत्म होने वाला था समय, तो उसके कुछ समय पहले इसने डोनाल्ड ट्रंप से बोला कि चलो कोई एफर्ट लगा। तो इसने शहबाज शरीफ ने बोला कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो गए, पीसफुल सेटलमेंट रहा है, ongoing war है in the Middle East progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to the lead of substantive result in near future. To allow diplomacy to run its course earnestly, request President Trump to extend deadline for 2 weeks। मतलब जो है डेडलाइन 2 वीक्स के लिए बढ़ा दी गई है। सीज फायर कर दिया गया है 2 वीक्स का, जो भी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम जो बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल असीम मुनीर of Pakistan, and wherein they request I hold the disturbing force being sent tonight to Iran। जो भी मतलब हम भेजने वाले थे रात में, वो हम रोकते हैं, subject to Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait Hormuz। तो अभी जो है कंप्लीट और इमीडिएट तरीके से ओपन हो जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग ऑफ एंड अटैक टू ईरान फॉर ए द पीरियड ऑफ 2 वीक्स। तो जो भी बॉम्बिंग होने वाले थे, जो अटैक होने वाले थे ईरान में, वो हम 2 वीक्स के लिए सस्पेंड करते हैं। दिस विल बी द डबल साइड सीज फायर, दोनों साइड से सीज फायर है। द रीजन फॉर डूइंग सो इज दैट वी हैव ऑलरेडी मेड एंड एक्सटीड ऑल मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स एंड आर वेरी और along with the definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East। वी हैव 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम ईरान। 10 पॉइंट के प्रपोजल हैं, ईरान से मिले हैं। एंड बिलीव इट इज द वर्केबल बेसिस ऑन विच टू नेगोशिएट ऑलमोस्ट ऑल द वेरियस पॉइंट्स पास्ट कंटेंशंस हैव बीन एग्रीड टू द बिटवीन यूनाइटेड नेशन ईरान, बट 2 वीक पीरियड और विल बी अलाउ द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज्ड on behalf of United States of America as President and also representing the countries in the of the Middle East। It is an honor have the long-term problem close the टू रेजोल्यूशंस। तो कुल मिला के ये है कि इतना जो सब लिखने वाले थे, इसमें ये है कि फाइनल डिसीजन यही पूछा है कि 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ है। और इसमें ये है कि इसके बाद अब डिसीजन लिया जाएगा इस्लामाबाद में बैठकर। जो 10 पॉइंट हैं जो ईरान की तरफ से मिले हुए हैं, इन 10 पॉइंट में देखा जाएगा। 10 पॉइंट कब है? 10 अप्रैल को जो है इस्लामाबाद में, शुक्रवार को ये लोग मिलेंगे, इनके जो डेलीगेशंस हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और नेगोशिएट करेंगे एक दूसरे को, और कंक्लूसिव सेटलमेंट एग्रीमेंट करेंगे जो भी डिस्प्यूट है। इस शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा हुआ था, ठीक है। और आने वाले समय में संभावना है कि यह जो वॉर है वो पूरी तरीके से रुक जाए। लेकिन अभी जो है एक प्रकार से टेम्परेरी एग्रीमेंट हुआ है, 10 पॉइंट पे बातचीत हुई है। फाइनली ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ था, हो सकता है एक कंक्लूसिव एग्रीमेंट पर पहुंच जाए। इसमें जो शहबाज शरीफ था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, और डोनाल्ड ट्रंप थे, और भी इसमें मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज थी जो कि इसमें शामिल थे। और फाइनली हो सकता है कि एक फाइनल निर्णय पर पहुंच जाएं। अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम के बाद जो है इजराइल की भी एक पहली प्रतिक्रिया आ गई है, जिसमें इजराइल ने बोला है कि जो युद्ध विराम का फैसला हुआ है
वो स्पष्ट किया है कि इसमें जो है लेबनान में युद्ध विराम लागू नहीं होगा। उन्होंने साफ बोला है कि लेबनान में अभी भी युद्ध विराम लागू नहीं होगा, यानी कि इजराइल और अमेरिका की जो कार्रवाई वो लेबनान में अभी भी चालू रहेगी। बट वहीं पर अगर देखा जाए तो अलग-अलग तरीके से बातचीत हो रही है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इन्होंने बोला है कि जो भी हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है इंक्लूडिंग लेबनान, एल्सवेयर इफेक्टिवली सीज़ फायर जो होगा वो सब जगह पे होगा। बट वहीं इजराइल ने जो बोला है, तो इजराइल ने बोला है कि लेबनान में यह फैसला लागू नहीं होगा। तो अभी ये देखना है कि किस तरीके से आगे बातचीत चलेगी। क्या ये 2 सप्ताह तक सीज़ फायर चलेगा और इस सीज़ फायर के बाद होने वाली क्या स्थिति होगी? अभी तो सिर्फ यही देखना है, क्योंकि इजराइल जो है बीच-बीच में एक प्रकार से नोक-झोंक स्टार्ट कर देता है और सामान्य तौर पे कह सकते हैं हमले प्रारंभ कर देता है। अब यहीं पर जो है ईरान का जो सीज़ फायर डील है, ये पार्शियल तौर पर विन है, किसके लिए? ट्रंप के लिए, बट एक है एट अ हाई कॉस्ट। अब इस हाई कॉस्ट की जो वो बातचीत है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्पेशली हम जब 2 वीक्स का इंतज़ार करते हैं कि 2 वीक्स के बाद होने वाला क्या है? इसके बाद हम देखेंगे इसका हाई कॉस्ट क्या है? क्या ट्रंप वाक़ई में ये युद्ध हारा है या ईरान यह युद्ध हारा है? कौन डरा है? ईरान युद्ध से डर गए हैं या अमेरिका जो है डर गया है? तो कौन डरा है इस युद्ध से? आने वाली परिस्थितियों से कौन डर गया है? उसके बारे में भी हम डिटेल में और बातचीत करने जाएँगे। अभी जो है इसके बाद इस वॉर का जो है प्रभाव देखने को वर्ल्ड पर मिलने लगा है सडनली, और आपको पता है लगभग $100 तक क्रूड ऑयल की प्राइस पहुँच गई थी। अब वो धीरे-धीरे कम हो रही है। यूएस के स्टॉक मार्केट जो है वो धीरे-धीरे कम हो बढ़ने लगे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अब ईरान का जो शांति प्रस्ताव है, इसमें 10 शर्तें हैं। तो ईरान और यूएसए के बीच में जो 2 सप्ताह का युद्ध विराम हुआ है, और इसमें जो है सबसे मेन बात है वो है इस्लामाबाद में वार्ता। ईरान की जो माँगें थी ईरान से यूएसओ को जो थी, ठीक है? तो शर्त एक थी कि युद्ध पूरी तरह बंद हो, इराक, लेबनान, यमन में युद्ध का पूर्ण अंत हो, और शर्त 2 थी कि ईरान का जो इस युद्ध है वो स्थायी बंद होना चाहिए, संपूर्ण और स्थायी, कोई समय सीमा नहीं थी इसमें। शर्त 3 थी, जो भी सभी क्षेत्रीय संघर्ष हैं या प्रॉक्सी वार थे वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। पूरे क्षेत्र में हर संघर्ष का पूर्ण तौर पे अंत होना चाहिए। और शर्त 4 थी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना है, वैश्विक तेल आपूर्ति का ये अहम जलमार्ग है जो फिर से खुलना चाहिए। शर्त 6 थी कि पुनर्निर्माण और मुआवजा होना चाहिए। ईरान को जो है वो पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। और शर्त 6 थी कि सभी प्रतिबंध हटने चाहिए। अमेरिकी प्रतिबंधों की पूर्ण समाप्ति होनी चाहिए। वहीं ईरान की जो प्रतिबद्धता थी, तो शर्त 9 के तौर पर परमाणु हथियार तो नहीं बनाएगा, किसी भी न्यूक्लियर हथियार की तलाश नहीं करेगा। और शर्त 10 थी कि तत्काल युद्ध विराम करेगा। उपरोक्त जो शर्तें मंजूर होते हैं तो सभी मोर्चों पर तत्काल युद्ध विराम हो चुका। शर्त 5 थी, नौपरावाहन सुरक्षा प्रोटोकॉल, हॉर्मुज़ में स्वतंत्र, सुरक्षित और नौवाहन की गारंटी का ढांचा हो, सशस्त्र बलों में समन्वय और तकनीकी सीमाओं के साथ होना चाहिए। शर्त 8 थी कि जमा फंड्स वापस करना चाहिए। अमेरिका द्वारा जमा ईरानी संपत्ति और फंड्स की वापसी होनी चाहिए। शर्त 6, 7 और 8 है, वो आर्थिक माँगें थी एक तौर पर अगर देखा जाए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है इस चीज़ के तौर पर कि इस 10 शर्तें हैं जो वो अभी पूरी तरीके से नहीं मानी गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सप्ताह का युद्ध विराम रखा गया है। इस बीच में जो है वार्ता चलेगी, अलग-अलग दोनों लोगों के डेलीगेशन पहुँचेंगे और बातचीत करेंगे। हो सकता है फिर एक कन्क्लूसिव निर्णय पर पहुँचे। अब इसमें जो है 2 सप्ताह का युद्ध विराम के बाद जो है ईरान का जो रुख है वो है कि युद्ध विराम मंजूर हो गया है। इस्लामाबाद में वार्ता के लिए तैयार है और यह जो है समाप्ति नहीं है, एक प्रकार से एक सशर्त व्यवस्था के तौर पे रखा गया है, ठीक है? और ट्रंप का ये रुख है कि 2 सप्ताह हमले रोकने को तैयार हैं और शर्तें जो हैं वो स्ट्रेट और पूर्ण तत्काल से सुरक्षित और खुली होना चाहिए। डबल साइडेड सीज़ फायर रखा गया है, ठीक है? और अगर देखा जाए तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वैश्विक तेल आपूर्ति की जीमा रेखा है, जहाँ से 20% जो है वैश्विक तेल आपूर्ति जाता है। और यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागाची, उन्होंने बोला है वार्ता के दौरान जो है सुरक्षित मार्ग मिलेगा, पर तकनीकी सीमाएँ अपनी-अपनी तरीके की रहेंगी। इस्लामाबाद जो रहेगा वो वार्ता का मंच रहेगा। 2 सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान जो है अमेरिका और ईरान की वार्ता इस्लामाबाद में होगी, ठीक है? अनिश्चितता अभी यही है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जो होर्मुज़ है उस पर पूरी ढील मिलेगी या संघर्ष बढ़ने के बाद ईरान का जो है नियंत्रण जारी रहेगा। अभी देखो कई सारी अनिश्चितताएँ हैं। एक लेकिन कह सकते हैं अभी कुछ समय के लिए ही राहत के तौर पे काम करने लगेगा। कुछ वहाँ से जो हो सकते हैं वेसल्स निकल जाएँगे, हो सकता है कि अभी भी, लेकिन तकनीकी तौर पर देखा जाए तो वैश्विक तेल आपूर्ति हो सकता है कि संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, लेकिन तो धीरे-धीरे अपने एक स्तर पर पहुँचने लगेगी, ठीक है? तो हो सकता है कि आने वाले समय में अभी भी युद्ध ना रुके या हो सकता है कि युद्ध रुक जाए। वो अभी देखना है 2 सप्ताह के रुकने के बाद। तो अभी तक आपने अगर प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइम अकेडमी ऐप।
जो कि मेरे द्वारा ही ऑन है, और प्राइम जी स्पेक्ट्रोस्पीडिया यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री मॉक मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक है, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पर जो है अपने विचार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आप जो अभी युद्ध विराम हुआ है उस पर क्या सोचते हैं। तो अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें। प्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।